तो हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। स्वागत है आप लोगों को पांडा सीरीज के अंदर। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टू डायमेंशनल क्या होता है। सबसे पहले हम लोग खोल लेते हैं जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक खोलने के बाद आप लोग को यहाँ पे टाइप करना होगा इंपोर्ट पांडास एस पीडी। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट पांडास एस पीडी करेंगे तो ये पांडास को हम लोग कॉल कर पाएंगे पीडी से, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एज लगाए हैं। एज लगाने से क्या होता है कि मैं पांडास जो मॉड्यूल है उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे शिफ्ट एंटर दबाना है, जिससे कि आप लोग इसको रन कर पाओगे। और यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा 1, मतलब यहाँ पे मैं यहाँ पे शिफ्ट एंटर दबाया इसलिए 1 दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे वापिस से शिफ्ट एंटर दबाऊं तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा 2। जितने बार मैं यहाँ पे दबाऊंगा उतने बार यहाँ पे आप लोग का नंबर चेंज होते जाएगा, लेकिन ये चीज से आप लोग को कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, टू डायमेंशनल बनाना है। तो टू डायमेंशनल कैसे बनाएंगे, यहाँ पे मैं कर देता हूँ टू डायमेंशनल का कमेंट। कमेंट मतलब आप लोगों को पता ही होगा कि यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ कमेंट में, लेकिन ये एक्सिक्यूट नहीं होता। इसको हम लोग वापस से शिफ्ट एंटर दबा देते हैं। देखो आप लोग यहाँ पे एक्सिक्यूट नहीं हुआ और यहाँ पे एरर भी नहीं आया। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे हम लोग कुछ भी टू डायमेंशनल डेटा का नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नाम देंगे डेटा। डेटा नाम देने के बाद आप लोग को यहाँ पे इक्वल्स टू लगाना पड़ेगा। इक्वल्स टू लगाने के बाद आप लोग को यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही हम लोग लिखते हैं, क्योंकि अगर हम लोग कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो हम लोग यहाँ पे टू डायमेंशनल डेटा नहीं बना पाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एंटर दबा देंगे जिससे कि सही दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को लिखना है नेम। तो नेम कैसे लिखेंगे, हम लोग को डबल क्वेट्स लगाना पड़ेगा और उसके अंदर हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा नेम। नेम लिखने के बाद आप लोग को यहाँ पे लगाना पड़ेगा कॉलन। कॉलन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग बनाए इसको कॉलम का नाम, और यहाँ पे ये कॉलम के नेम में एक्सिक्यूट होगा। लेकिन अभी हम लोग को नेम के अंदर वैल्यू देना पड़ेगा। तो नेम के अंदर हम लोग वैल्यू कैसे देंगे, हम लोग को यहाँ पे लगाना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही हम लोग यहाँ पे वैल्यू दे पाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू दे देते हैं। वैल्यू कैसे देंगे, हम लोग को वापिस से डबल क्वेट्स लगाना पड़ेगा। डबल क्वेट्स के अंदर ही लिखेंगे हम लोग यहाँ पे नाम। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं अंश, और दूसरा नाम भी लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आर्यन। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अब जैसे कि गाइस मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं सेकंड कॉलम भी बनाऊँ, तो सेकंड कॉलम कैसे बनाएंगे, हम लोग को यहाँ पे लगाना पड़ेगा कॉमा, जिससे कि ये समझ पाएगा कि हम लोग यहाँ पे सेकंड कॉलम क्रिएट करने वाले हैं। और हम लोग यहाँ पे सेकंड कॉलम बनाते हैं सिटी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिटी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे वापिस से कॉलन लगाना पड़ेगा। कॉलन लगाने के बाद हम लोग वापिस से यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं। तो वैल्यू हम लोग दे देते हैं कुछ भी, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जयपुर, और सेकंड वाले में भी मैं लिख देता हूँ जयपुर। दोनों जगह जयपुर हो गया। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने नेम और सिटी दोनों कॉलम बना दिया है। अब क्या करना है, इसको टू डायमेंशनल में कन्वर्ट करना है। तो टू डायमेंशनल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पे शिफ्ट एंटर दबाना पड़ेगा। शिफ्ट एंटर दबाने के बाद अब हम लोग यहाँ पे टू डायमेंशनल डेटा फ्रेम का नाम दे देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे नाम देंगे टू डेटा फ्रेम। जैसे हम लोग यहाँ पे टू डी एफ लिख देंगे, उसके बाद आप लोग को यहाँ पे इक्वल्स टू लगाना पड़ेगा। इक्वल्स टू लगाने के बाद आप लोग को यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा पांडास को। तो पांडास को कैसे कॉल करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पीडी। इसके बाद आप लोग को यहाँ पे डॉट लगाना पड़ेगा। फिर हम लोग यहाँ पे बताएंगे कि हम लोग टू डायमेंशनल डेटा फ्रेम बना रहे हैं। तो हम लोग टू डायमेंशनल डेटा फ्रेम बना रहे हैं, तो हम लोग को इसको बताना पड़ेगा कि हम लोग यहाँ पे टू डायमेंशनल डेटा फ्रेम बना रहे हैं डेटा को। तो हम लोग यहाँ पे कैसे बताएंगे, हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम में हम लोग यहाँ पे डी कैपिटल लिखते हैं और फ्रेम में हम लोग लिखते हैं एफ कैपिटल। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे दिखेगा हम लोग यहाँ पे लिखे डी और एफ को कैपिटल। यहाँ पे आप लोग को डी और एफ कैपिटल ही लिखना पड़ेगा। अगर आप लोग यहाँ पे स्मॉल कर देते हो तो आप लोग का एरर आएगा, क्योंकि पांडास केस सेंसिटिव है, इसलिए आप लोग को यहाँ पे डी और एफ कैपिटल लिखना ही पड़ेगा। अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे बताना है कि कौन से डेटा को आप लोग बनाना चाहते हो टू डायमेंशनल। तो आप लोग यहाँ पे बता सकते हो राउंड ब्रैकेट लगा के। यहाँ पे आप लोग को राउंड ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। राउंड ब्रैकेट लगाने के बाद आप लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा डेटा। यहाँ पे इसको पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ पे डेटा को टू डायमेंशनल डेटा फ्रेम बनाने वाले हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, शिफ्ट एंटर दबाएंगे, जिससे कि ये एक्सिक्यूट हो जाएगा। अब क्या होगा गाइस, जो भी डेटा के अंदर नेम और सिटी कॉलम था और उसके अंदर जितना भी वैल्यूज है वो 2df के अंदर आ गया है। और क्या हुआ है, यहाँ पे टू डायमेंशनल डेटा बन गया है। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट करना है। प्रिंट कैसे करेंगे, हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रिंट। प्रिंट लिखने के बाद आप लोग यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगाना है। राउंड ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2df, जिससे कि क्या होगा कि 2df को प्रिंट करेगा। अब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट एंटर दबाएंगे। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो
यहाँ पे 2 डायमेंशनल डेटा बन गया है और यहाँ पे हम लोग का नेम कॉलम आ रहा है और सिटी भी कॉलम आ रहा है और नेम के अंदर यहाँ पे अंश और आर्यन वैल्यू आ रहा है और सिटी के अंदर जयपुर जयपुर 2 बार आ रहा है जैसे कि हम लोग यहाँ पे डेटा डाले थे। और यहाँ पे हम लोग का इंडेक्स भी बन के आ गया है जैसे कि यहाँ पे अंश के अंदर 0 इंडेक्स है और आर्यन के अंदर 1 इंडेक्स है। अब क्या करने वाला हूँ गाइस, जैसे कि मैं यहाँ पे बहुत सारा डेटा डाल देता हूँ। डेटा डालने के बाद मैं आप लोग को एक नया चीज सिखाने वाला हूँ जो आप लोग को बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, नेम और सिटी के अंदर कम से कम 10 नेम डालता हूँ और 10 सिटी डालता हूँ। उसके बाद मैं आप लोग को एक वैल्यूबल चीज बताऊंगा जो आप लोग को बहुत ज्यादा काम आएगा। जैसे कि गाइस मैंने डेटा के अंदर बहुत सारा डेटा डाल दिया है। अब क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इसको रन करूंगा। रन करने के बाद मैं यहाँ पे 2df को भी रन करूंगा, उसके बाद यहाँ पे प्रिंट को भी रन करूंगा, जिससे कि क्या होगा कि यहाँ पे बहुत सारा डेटा दिख जाएगा। अब गाइस मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, 0 से लेके 4 तक इंडेक्स मतलब टोटल 5 रोज मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा। तो मैं यहाँ पे कैसे प्रिंट करूँ, यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा प्रिंट राउंड ब्रैकेट के अंदर आप लोग को यहाँ पे लिखना है वेरिएबल का नाम। तो हम लोग यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिख देते हैं 2df। जैसे ही आप लोग यहाँ पे 2df लिखोगे तो यहाँ पे आप लोग को डॉट लगाना पड़ेगा। डॉट लगाने के बाद आप लोग यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे हम लोग टॉप 5 प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे टॉप 5 प्रिंट कराने के लिए आप लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा हेड। हेड लिखने से क्या होगा कि ये डिफॉल्ट टॉप 5 प्रिंट करेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, राउंड ब्रैकेट ओपन करेंगे और राउंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे शिफ्ट एंटर दबाएंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे टॉप 5 प्रिंट हो गया है। अगर आप लोग चाहते हो कि यहाँ पे मैं टॉप 8 प्रिंट कराऊं तो आप लोग को कैसे करना है, यहाँ पे आप लोग को सिंपली 8 लिख देना है, जिससे कि क्या होगा कि टॉप 8 प्रिंट करेगा। यहाँ पे मैं शिफ्ट एंटर दबाऊंगा तो यहाँ पे टॉप 8 प्रिंट किया। अगर आप चाहते हो कि लास्ट से टॉप 5 प्रिंट हो तो लास्ट से टॉप 5 प्रिंट कैसे कराएंगे, हम लोग यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेल, जिससे कि क्या होगा कि लास्ट से टॉप 5 प्रिंट होगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 8 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग 8 को नहीं हटाएंगे तो ये टॉप 8 लास्ट से प्रिंट करेगा। लेकिन हम लोग चाहते हैं लास्ट से टॉप 5 प्रिंट हो, इसलिए हम लोग यहाँ पे 8 हटाए और ये डिफॉल्ट टॉप 5 प्रिंट करेगा। अब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट एंटर दबाएंगे, ये लास्ट से टॉप 5 प्रिंट किया। अब मैं आप लोग को एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सैंपल। सैंपल लिखने से क्या होगा कि कोई भी एक रो को रैंडम प्रिंट कर देगा। यहाँ पे हम लोग शिफ्ट एंटर दबाते हैं तो आप लोग देख सकते हो कोई भी एक रो को रैंडम प्रिंट कर दिया। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सैंपल कर रहे हैं, मतलब 0 से 9 तक कोई भी एक रो को प्रिंट कर देगा रैंडमली। इसलिए हम लोग यहाँ पे सैंपल यूज करते हैं, कोई भी एक रो को रैंडमली प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि कोई भी 3 रो को रैंडमली प्रिंट करे तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 3, जिससे कि क्या होगा कि ये 3 रो को रैंडमली प्रिंट करेगा। अब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट एंटर दबाएंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अंशु दिल्ली, यहाँ पे आ गया आर्यन जयपुर, अंश जयपुर। यहाँ पे हम लोग का 3 रो रैंडमली प्रिंट हुआ है। तो ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और इस प्लेलिस्ट में आप लोग बने रहना, क्योंकि अगर आप लोग इस प्लेलिस्ट को पूरा देखोगे तो आप लोग बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक पहुंच जाओगे। लेकिन आप लोग को वीडियो देखने के बाद खुद से भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिससे कि क्या होगा कि आप लोग को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।